और ये हो गए ऊर्ध्व रेखाएं, और ये हो गए अधो रेखाएं। तो देखिएगा ये ऊर्ध्व आड़ी रेखाएं यानी इस प्रकार चलती है, इस प्रकार चलने वाली रेखाएं ग्रहों के बीच यहां रहती हैं, यहां भी रहती हैं, यहां भी रहती हैं, यहां भी रहती हैं, यहां यहां यहां। इनको आड़ी रेखा है। कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ पतली होती है, उसमें शाखाएं भी हो सकती हैं। द्विगुणीकृत कष्ट समझिएगा। आड़ी रेखाएं जितनी भी होती हैं वो कठिनाइयों को देने वाली। ये आड़ी रेखाएं अगर गुरु स्थान में भक्ति करने की इच्छा होती मगर एकाग्रता का लोक होता है, मंदिर नहीं जा सकता है, एक आधा घंटे तक एकांत प्राप्त में बैठकर एकाग्रता के साथ भगवान का नाम जप नहीं सकता है। तो इस प्रकार के आतंक आते रहते हैं, या कीर्ति प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, विवाह के लिए हो, गुरु से संबंधित बहुत से कारक हैं। उन कारकों में विवाह के प्रयत्नशील रहेंगे तो ये आड़ी रेखा जो है जरा कष्ट पहुंचाने वाली रेखा है। इसमें भी शाखाएं हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, ये रेखाएं बड़े बड़े शास्त्रज्ञ भी परेशान होने वाले हैं इस स्थान पर, क्योंकि इसमें हमें यूं रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, आड़ी रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। कभी किसी इसमें कोई चिन्ह दिखाई पड़ता है यूं त्रिभुज के रूप में या चतुर्भुज के रूप में, इस प्रकार ना, यहां काफी परेशान हो जाते हैं। इन आड़ी रेखाओं के बारे में हम किस प्रकार का प्रवचन दें, हम किस प्रकार कथन करें? हाथ का प्रवचन करने की तो जरूरत है, हाथ को देखकर तो कुछ न कुछ भविष्य के बारे में बताने की आवश्यकता होती है ना। उस समय बड़े बड़े शास्त्रज्ञ में परेशान होने का स्थान है ये। बंधु एक याद रख लीजिए, ऐसी आड़ी रेखाएं शुक्र ग्रह में बहुत सारे हमें दिखाई पड़ते हैं, एक जाल के समान दिखाई पड़ता है। देखकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है हमें। ये केवल आंदोलन की रेखाएं हैं, टेंशन्स। एक छोटे से विषय को दूरबीन में देखकर, मैग्नेटिक मिरर में देखकर काफी बड़ा कष्ट समझकर रात भर परेशान हो जाता है। प्रातःकाल हो गया, वो कठिनाई ही नहीं है। आराम के साथ, शौक के साथ भगवान की कृपा से सुखी मिलता है। उनको सुख मिलेगा या नहीं उसके बारे में जो आंदोलन होता है, उन रेखाओं के संकेत हैं ये आड़ी रेखा है। क्या ये आड़ी रेखाएं नष्ट नहीं करती? क्यों नहीं करती हैं? ये कष्ट पहुंचाती है मगर नष्ट नहीं पहुंचाती। मगर यही आड़ी रेखाएं अगर एक रेखा को काट दे यूं, तब तो नष्ट बराबर होता है। यानी किस प्रकार का नष्ट? आड़ी रेखा ने क्या किया? किसको काटा? किसका खंडन किया? जीवन रेखा पर। क्या जीवन रुक जाएगा? मृत्यु होगी? मारक है ना, उतनी बड़ी आपत्ति नहीं है, छोटी सी होती है। स्वास्थ्य बिगड़ना, 15-20 दिन तक कुछ औषध सेवन करना, डॉक्टर के यहां जाना, कुछ न कुछ दवाई लेना, ऐसे छोटी छोटी सी दिक्कतें बहुत बड़ी हानि नहीं पहुंचाती। अगर यही रेखा बहुत यहां से निकलकर बहुत आड़ी रेखा के रूप में यहां आ जाकर जीवन रेखा को काटती है, यहां वाली जो भाग्य रेखा होती है उसको भी काटती है, तो यानी ये रेखा धन पर भी नष्ट करता है। बुद्धि रेखा को काटती है तो बुद्धि का नष्ट भी होता है, बहुत चिंतित रहता है। हृदय रेखा को भी काटती हो तो हृदय को नष्ट होता है। हृदय नष्ट का मतलब यहाँ मन में एक बड़ी चिंता बनी रहती है कि बहुत सन्निकट व्यक्ति का यानी मृत्यु हो गई है। उसका प्रभाव जीवन पर भी रहता, धन पर भी रहता, काफी खर्चा करता उसको जीवित रखने के लिए। बुद्धि पर भी रहता, इतना खर्चा करने पर भी उसको जीवित नहीं रख सका। न डॉक्टर लोगों की सहायता लिए तो वे लोग कुछ नहीं कर सके, हम लोग कुछ नहीं कर सके। धन इतना होकर भी उसके जीवित रखने के लिए हम प्रयत्नशील होने पर भी वो जीवित नहीं रहे। और उसका प्रभाव जब कभी उसकी याद आती है तब कभी चिंता में
समझ, क्योंकि बहुत सन्निकट बंधु है, तो उसका प्रभाव आड़ी रेखा जैसी जैसे एक एक रेखा को काटते हुए आगे चलती है, वैसे वैसे उनके आंखों देखो का कथन बताना। मुख्य रूप से माता की मृत्यु, पिता की मृत्यु, भ्राताओं की मृत्यु, भगिनियों की मृत्यु, यानी अपने रक्त संबंधियों की मृत्युओं के बारे में, या उन लोगों को जो बड़ी से बड़ी आपत्तियां आती है, उन आपत्तियों को बताने के लिए ये रेखाएं रहती है। तो उसको कभी कभी तो झेलना ही पड़ता है। मगर क्या इन सभी रेखाओं को हम बुरी रेखाएं कहेंगे? बुरी रेखाएं नहीं, थोड़ा सा कष्ट पहुंचाए आंदोलन रेखा है, तो इसको बोलते हैं हम आड़ी रेखा। इधर चलती है ये आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा हुई है, एक ऊर्ध्व रेखा है। ये आड़ी रेखा अगर इसका खंडन करती है, ये खंडन रेखा है, और ये ऊर्ध्व रेखा को खंडन कर रही है रेखा, ये खंडित रेखा है, ये खंडन रेखा है। खंडन रेखा, खंडित रेखा, इन दोनों रेखाओं में अंतर क्या है? खंडन की जो रेखा, ये रेखा है ऊर्ध्व रेखा। खंडन करने वाली जो रेखा होती है वो ऊपर रहती है, खंडित रेखा नीचे रहती है। अगर इस आड़ी रेखा को खंडन करते हुए एक ऊर्ध्व रेखा चलती है, तो ये खंडन उस आपत्ति को हटाने वाली रेखा है। तो केवल रेखाओं को देखकर एक भाव को प्रकट करना नहीं। अगर एक रेखा कटी हुई है, ऊर्ध्व रेखा आड़ी रेखा को काट रही है, या आड़ी रेखा को ऊर्ध्व रेखा काट रही है, कष्ट दूर हुआ या नए कष्ट आ रहे हैं क्या, इसका विश्लेषण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए सूक्ष्म रूप से देखिएगा, अवधारण की आवश्यकता है, तीव्र रूप से देखिए, गौर से देखिए। खंडन रेखा है वो खंडित रेखा है। किन विषयों के बारे में? आड़ी रेखाओं के विषय के बारे में ये देखें। एक मामूली सी ऐसी छोटी सी आड़ी रेखा थी, ऐसी तैसी, उसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, कितनी आड़ी है, क्या कष्ट पहुंचाते, 2 दिन की मुसीबत, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की कठिनाई, बाद में मिट जाती। उसके लिए डर कर रात भर जागे रहना, आंदोलन में रहना, यह अच्छी बात मिट ही जाएगी। भगवान पर विश्वास कीजिए, 11-11 बार भजन की परिक्रमाएं कीजिए, जहां कहीं कहते हैं, जिस किसी से मिलते हैं, समझिए कि मेरे बाजू में दुख मिलाते हुए हनुमान जी खड़े। जीत हो गई तो उनकी, हार हो गई तो उनकी, गौरव हुआ तो उनका, अपमान हुआ तो उनका, वो संभाल लेगा। बस एक आत्मशक्ति लाइए, आत्मविश्वास के साथ काम कीजिए। ये छोटी सी आड़ी रेखा कुछ मात्र आंदोलन की रेखा है, बहुत नष्ट करने वाला, बहुत कष्ट देने वाला लाइन नहीं हो सकता है। और ये आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखाओं में विचित्र रूप से चलने वाली रेखा होती है। ये ऊर्ध्व रेखा, ये अधो रेखा, ये आड़ी रेखा, ये गिरती रेखा, जरा टेढ़ी रेखा, जरा वक्र रूप से चलती है। बादल से बूंद गिरती ना, सीधे नीचे नहीं गिरती, जरा टेढ़ी यूं गिरती है, यानी बारिश की बूंदी यूं गिरती है, यूं गिरती है, तो उतनी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ये रेखाएं अत्र तत्र, कभी कभी कहीं कहीं किसी प्रधान रेखाओं पर, ग्रहों पर भी दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां एक टेढ़ी रेखा आ गई। अब देखिए, गौर से देखिए, ये टेढ़ी रेखा किधर जा रही है, किस ग्रह की ओर? ठीक, शनि ग्रह की ओर। शनि किसका कारक है? धन कारक है, ठीक है। किधर से आ रही है? गौरव की ओर से। गौरव की ओर से क्यों मारा? हाँ भाई,
इन दोनों के बीच एक केंद्र बिंदु बनाएंगे तो यहां ये से लेकर ये गुरु का ही ग्रह है ना, यहां से ये रेखा निकली, टेढ़ी चली, यहां टेढ़ी नहीं चल रही, यहां पर टेढ़ी चल रही। अगर यहां टेढ़ी चलती है गौरव की हानि, अगर यहां टेढ़ी चलती है गौरव प्राप्त करने के लिए मित्रता के नाम पर, रिश्ता के नाम पर किसी को ऋण देता है। धन की बात है, शनि की बात आ गई, शनि की ओर रेखा चल रही है, क्या उस धन से आपको लाभ हुआ है? लाभ कहां से? धन भी जाता और उस व्यक्ति के साथ जो नाता जुड़ा है, उस शख्स के साथ हमारा जो मित्रता बंधुता बनी है वो मिट जाएगी, दूर हो जाएगी, वो लापता हो जाएगा, नजर तक नहीं आएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उनके साथ जो बने मित्रता बनी है, मित्रता भी जाती है, मित्रता गई तो गई, बोले तो धन भी जाता है। दोनों प्रकार के नष्ट दिखाई पड़ती है। अगर यही रेखा यहां से आकर इस रेखा से थोड़ी सी जुड़ती है, काटती नहीं, जुड़ती है, जब तक ये कौन सी रेखा है? नौकरी की रेखा है। ये वाली रेखा क्या है? कहां से निकल रही है? केवल सूर्य स्थान से ही, इधर शनि स्थान, इधर सूर्य स्थान। नौकरी प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं, बार बार आतंक आते हैं, इंटरव्यू तक चलते हैं, इंटरव्यू अटेंड होते हैं, प्रकट करते हैं क्षमा कीजिए आपकी योग्यता तो है मगर उतने पोस्ट हमारे यहाँ नहीं है, दूसरे का आह्वान जरूर बुलाएंगे, अगर आवश्यकता हो तो आपके ही पहले बुलाएंगे। धैर्य तो देते हैं मगर ये आतंक है। यानी एक सूर्य रेखा में, खड़ी रेखा में जितनी ऐसी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं उतने आतंक समझना चाहिए। अगर ये रेखाएं नहीं है तो एक ही पत्थर से फल मिल जाएगा। जो पहला प्रयत्न करेगा उसी प्रयत्न से ही उनको नौकरी मिल जाएगी और अच्छी पदवी पर रहेगा, सेवा भाव से काम करेगा, बहुत कुछ रहेगा। इस प्रकार एक एक रेखा का वर्णन करते समय, भाग्य फल बताते समय इतनी श्रद्धा के साथ, इतने गौर के साथ बताना पड़ता। ये आड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा, ये खंडन रेखा है, और देखिए कुछ ऐसी देखते हैं तितर बितर रेखा है, आड़ी रेखा है, यू क्या रेखा है पता नहीं चलता, क्या दिखा इसके बाद में क्या वर्णन, यही तो परेशान हो जाते हैं हम काफी। नहीं, कठिनाइयां आना जाना, कभी अच्छा कभी बुरा, इन सभी को महसूस करना, अनुभव करना ही इनका भाग्य फल है। मगर इससे न ज्यादा अधिक कष्ट पहुंचाते हैं, न नष्ट पहुंचाते हैं, न सुखी देते हैं, न भोग भाग्य देते हैं, न प्रगति देते हैं। कुछ समय के लिए आंदोलन, संतोष, आंदोलन, ये मिश्रित फलों के लक्षण है। तितर बितर आड़ी खड़ी रेखाएं, वो भी छोटी छोटी, बड़ी बड़ी नहीं। हाँ, आड़ी रेखाओं में और एक प्रकार की रेखा होती है। आड़ी रेखा यूं नहीं चलती है, जरा घूम घूम कर, यूं। इनको वक्र रेखा बोलते हैं या सर्प रेखा बोलते हैं। बदल बदल कर, घूम घूम कर, जैसे कि सर्प चलता है ना, सांप, उस प्रकार चलने वाली, इसको या तो सर्प रेखा कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं, टेढ़ी विंगी तौर से चलने वाली रेखा भी कहते हैं। बस वो रेखा स्वयं कर रहे हैं, रनिंग कमेंट्री है, प्रयत्न में कठिनाइयां, सुख सुख दुख, प्रयत्नशील रहेंगे, प्रयत्न विफल हो जाएंगे, कोई प्रयत्न सफल हो जाएगा तो वो रेखा रुक जाएगी। सफलता प्राप्त करने के बाद ये वाली घूम घूम कर फिरने वाली सर्प रेखा के रूप में आने वाले रेखा को कहते हैं। अगर ऐसी रेखा जीवन के निकट है तो ज्योतिष लोग सर्प दोष कहते हैं, नाग दोष कहते हैं। नाग उसी तरह से चलता है ना, नाग दोष कहा क्या करते हैं, उसे नाग दोष कहिए, सर्प दोष कहिए, कोई भी कहिए,
विवाह के विषय में हो, संतान के विषय में हो, जो कोई प्रयत्न करेंगे विफलता सफलता दोनों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। सफलता प्राप्त होने के बाद ये रेखा रुक जाती है। इस रेखा को देखकर एकदम भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई मेरा भाग्य ही दुर्भाग्य नहीं समझ। अरे दुर्भाग्यवान होता है, हर व्यक्ति में चिंगारी होती है। जब पंखा के लिए हवा दीजिएगा, वो चिंगारी चिमकेगी, ऊपर आएगी। अंगार है ना, उस अंगार को जलाने का प्रयत्न कीजिए। आपकी जो शक्ति है उस शक्ति को बढ़ाने के प्रयत्न कीजिए। ढीला हो जाएंगे तो ढीला पड़ जाएंगे, आत्मविश्वास रहेगा, उत्तेजित हो जाएंगे, सफलता पर बॉल बन जाएंगे, गेंद बन जाएंगे। बॉल को गिराते हैं, गोले को गिरता है, फिर उठता है। गिरना तो सहज है, फिर उठना भी हमारा स्वभाव है। यानी स्पोर्ट्समैनशिप रखिएगा आपने। अगर ऐसी स्थिति में रहेंगे तो ये आड़ी रेखाएं, अधो रेखाएं, अधो सागर रेखाएं कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, प्रगति पाकर रहेंगे। क्योंकि मैंने कल बताया, केवल प्रारब्ध ही नहीं, प्रारब्ध पुरुषों के बाएं हाथ में और प्रयत्न दाएं हाथ में। ये फिल्म है, ये फोटो है। भाग्य क्या है यहां लिखा रखते हैं। भाग्य का प्रयोग किस प्रकार हमारे जीवन में लागू कर रहे हैं, किस प्रकार प्रयत्नशील है। कल बताया मैंने कि बीज अच्छा है, भूमि अच्छी है। भूमि बीज ये दो अच्छे हैं। हर कोई व्यक्ति यही कहता है कि अच्छी फसल आने के लिए प्रयत्न भी चाहिए। प्रयत्न हमारा काम है। इन तीनों को मिलाएंगे, थोड़ा भगवान की दया को भी उसमें मिलाइएगा, बस सफल होकर रहेंगे, सफलता लेकर रहेंगे। वो हमारा हक है। जन्म लिया हम लोगों ने, मृत्यु तक, अंतिम सांस तक, देयर इज नो रिटायरमेंट अंटिल लास्ट ब्रेथ। पैर तक करते ही चलना। अरे पानी में गिर गए, तैरो, हाथ पैर हिलाओ, तैरेंगे सब। मैं क्या तैरूंगा, मुझे तैरना नहीं आता, डुबकियां मारते रहेंगे, डूबते रहेंगे। ऐसा प्रयत्न मत कीजिए।